नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके पहले हम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन हम लगाएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 a²। याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। ये आपके सामने समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु, सम में समान, बाहु मतलब भुजा, इसकी सभी भुजाएं समान है, यानी कि ये भुजा इसकी ए है ना, ठीक है। तो ये नीचे वाली भुजा भी इसकी क्या है, ए ही है, और ये इसकी साइड वाली भुजा भी क्या है, ए है। तीनों भुजाएं ए है। क्लियर। देन देखिए आगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप, 3 नंबर फॉर्मूला 3a। परिमाप के बारे में आप देखिए, आपको आराम से बता दो। परिमाप का मतलब होता है आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यानी कि इसके जो भी साइड है ना, टोटल साइड को आप मेजर कर लो, जोड़ लो। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ऐसे आप चलते गए, यहाँ पर पहुँचे, फिर आप ऐसे इस भुजा के सापेक्ष हुए, फिर आप यहाँ पे आकर रुको, इसे बोलते हैं। यानी कि एक पूरा चक्कर चारों तरफ घूमने के बाद में, ठीक है ना, पूरी सभी साइडों पे घूमकर आकर वापस उसी पॉइंट पर, यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आकर हम एंड करते हैं, वो होता है परिमाप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 3 भुजा थी, इतना आपने ए चला, फिर आपने 2a, फिर एक और, यानी कि 3a। तो इसका वही परिमाप क्या होता है, 3a। ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक भुजा होती है, यानी कि एक साइड। अब यदि साइड आपके √3/2a है, ठीक है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर हो गया क्या, a², और ये जो यहाँ पे 2 था, इसका स्क्वायर हो गया 4। तो मेन चीज़ ये है कि आप इसको याद रखो, और इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से समझाया। अब एक और कॉन्सेप्ट नीचे आपको दिख रहा है, नोट लगा के मैंने लिखा है, तो आराम से इसको समझने वाले हैं। आइए गाइस, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, शीर्ष का मतलब ये इसके शीर्ष होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये यानी कि ए, बड़ा बी और बड़ा सी, ये इसके क्या है, 3 शीर्ष हैं, 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 इसमें कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, मानो कि इस शीर्ष से मैं यदि ऐसे लंब डाल दूँ तो ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। इस शीर्ष से मैं यदि लंब डाल दूँ तो यहाँ पे डलेगा, इस शीर्ष से मैं यदि लंब डाल दूँ तो ये यहाँ पर ऐसे डलता है। भुजा पर डाला गया लंब उसकी ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई, यानी कि आप इसकी चाहे ऊंचाई देख लो, चाहे ये सामने की भुजा से, किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दो, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। आ चुकी होगी बात समझ में। कई बार ये जो बात है ना, ये लिख के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो अब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो थे फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ हम चलने वाले हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समबाहु, ये जो आपको दिख रहा है ना, यह फिगर, इसको बोलते हैं त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो भाई आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि √3/4 a² होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक बात और बताई थी कि जब भी ये बोले कि 2 गुना 3 गुना, इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी मैंने बात, और बहुत बार मैं बताता हूँ, जब भी इस तरीके की बात करें ना, हमें परिवर्तन वगैरह निकालना होना, तो हम ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और आपको लगता हो यदि है, क्योंकि इसको आप लगाओगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, और न लगाओगे तो भी वही आने वाला है। लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और नहीं लगाओगे तो कम टाइम में आप आंसर निकाल कर ले जाओगे। अब मैं आपको लगा कर भी बताता हूँ, बिना लगा कर भी आपको खुद को समझ में आएगा कि भाई कैसे करना चाहिए। तो आ जाइए, देखो हम यहाँ पे चीज़ें लिख देते हैं कि पहले भुजा क्या थी और अब भुजा क्या है, बस आप आराम से देखो, सभी चीज़ें वर्क करेगी। तो भुजा को बोलते हैं ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा को यही बोलते हैं। दुगुना कर दिया, यानी कि पहले 1 थी और दुगुना कर दिया, यानी अब कितना है 2। यहाँ पे आप यदि 2 लेते हो तो यहाँ पर आप इसका दुगुना 4 लिखते हैं, यहाँ पे आप 3 लेते हो तो 6। तो यार आप बड़ा क्यों लो, आप छोटे से छोटा ही ले लो, 1 और 1 का दुगुना 2, सिंपल है बस, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, हम निकालने जा रहे हैं इसके क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यार √3/4 a² होता है।
मैं बोल रहा हूँ दोनों जगह ही पुट कर दो आप, ये जो रेशियो इससे इस साइड भी पुट करके देख लो आराम से। तो अंडर 3/4 गुणा इस ये ए, और ए का आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है। इस साइड पे आप लिखोगे अंडर 3/4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब गाइज आप मुझे बताइए, आप यहाँ से निकाल कर रहे हो, आप निकाल रहे हो परिवर्तन, तो कोई दिक्कत वाली बात तो होने वाली है नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है, और यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में अनुपात है। अनुपात का मतलब भाई मैं आपको बता दूं कि जैसे लिखते हैं ना कि 5:6, इसका जो रियल में मतलब होता है ना वो होता है 5/6, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इस भाषा को कि 5/6। ये तीनों चीज़ें एक ही है, अनुपात भिन्न यानी कि बट्टा और भाग, तीनों चीज़ें एक ही है, समझ लेना आराम से। तो भाई अंडर 3/4 दोनों साइड आ रहा है, तो यार क्यों डिस्कस करना, फिर क्यों लिख कर टाइम वेस्ट करना। आप देखो इसको लगाओगे फिर हटाओगे, क्या फ़ायदा, ठीक है ना, उल्टा कैलकुलेशन को और हार्ड कर लोगे। तो आपको सीधा सिंपल दिख रहा है कि अनुपात 1 से 4 हो गया, 1 से कितना हो गया 4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि भाई कितना परिवर्तन हुआ, कोई चीज़ 1 थी बढ़ के अब कितनी हो गई 4, कितनी बढ़ चुकी है वो 3, कहाँ से बढ़ी है 1 से। मल्टीप्लाई में ऑलवेज कितना पुट करोगे 100, ठीक है। तो 3 में 1 का भाग 3 और 3 को 100 से गुणा कराओगे, तो यानी आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से 300%। और 300% इसमें क्या हुई है, वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर आपने बढ़ाया था, ठीक है ना, 2 गुना किया था, न कि 2 का भाग दिया था। गुना करने पर तो कोई चीज़ बढ़ती है, घटती थोड़े ना है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, तो परिमाप हमसे पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए भाई समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है 3a 3a। तो देखो आप निकालोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, 3 की जगह 3 रख दोगे, आपको a का मान चाहिए, बस a का, वो आपके पास में है नहीं। तो भाई कहाँ से निकलेगा, भाई जो चीज़ आपको गिवन है वहीं से ही निकलेगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से देखिए, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और इसका फॉर्मूला तो नॉर्मली होता है अंडर 3/2a, ठीक है। तो हमने ऊंचाई की जगह ये लिखा और बराबर में मैं इसका मान कितना दिया, मान दिया 5/3। तो गाइस अब आप में इतनी तो देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गुणा में है, सभी चीज़ें बराबर लगा है, तो इस साइड से कट सकता है, कुछ कटने वाला हो तो अंडर 3 से अंडर 3 विल बी कैंसिल, ठीक है। और आप यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो a बराबर ये 2 ऊपर आके इससे गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में इस साइड भेजेंगे तो गुणा में, यानी कि 5 दूनी 10। तो आपकी भुजा a यहाँ से आ चुकी है 10, जिसे आप यहाँ पर पुट करोगे, क्योंकि आपको परिमाप निकालना था, तो 10 आपने यहाँ पर पुट किया, तो 3 गुणा 10 30, और यूनिट आपकी भाई इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, आप सेंटीमीटर ही मान लो। तो ये जो आपका राइट आंसर है ये भी आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइस एक एक शब्द को मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, बिल्कुल आराम से देखना है। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले का 2.25 गुना हो जाता है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, हम बात करते हैं पहले और बात करते हैं अब की। तो पहले भाई समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं √3/4 a स्क्वायर बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ √3 तो सभी में आता है, इसलिए आप इसको डिस्कस मत करो इस टाइप के क्वेश्चंस में, कुछ बंटने वाला है नहीं। ठीक है, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर भाई इसने आपको पहले कितना था 1, ठीक है, पहले हमने 1 मान लिया, और उसका 2.25 गुना, तो 1 को हम 2.25 से गुणा करेंगे तो 2.25 बैठ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, देखो आप बिल्कुल आराम से देखना बिना किसी दिक्कत के। पॉइंट को हटा लें यार यहाँ से, ठीक है, पॉइंट को मैंने हटाया, तो इसके नीचे कितने जीरो, पॉइंट के लिए 1 और राइट में 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो। आप मुझे बताओ, ये तो यार प्राकृत संख्या और ये आपका भिन्न, ऐसे तो हो नहीं सकता, या तो फिर तो दोनों ही भिन्न हो, या फिर दोनों संख्या में आई तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप इनको है ना, इसके नीचे आप 1 करो, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो गाइज आपको साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल कि 1 गुणा 100, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप 100। ठीक है, यहाँ से 1 गुणा 225, तो यहाँ पे आएगा 225। अब ये आपका a स्क्वायर था, और यहाँ से आपको निकालनी है भुजा। ठीक है, भुजा जिसे हम बोलते हैं a, तो भाई a स्क्वायर, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। भाई स्क्वायर से a स्क्वायर से सीधा आने के लिए हमें अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 और 225 से निकालेंगे तो इसका जाएगा 15। ठीक है, तो भुजाओं का जो आपका अनुपात है वो हो जाएगा 10:15, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज़ इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।